गांव के बड़े किले के खंडहरों से हर पूर्णिमा की रात एक औरत की चीखें गूंजती थीं। लोगों का कहना था कि यह चीखें एक ऐसी रानी की थीं जिसने अपनी तकलीफें सहते सहते एक दिन अपना दम तोड़ दिया और मरते हुए श्राप दिया, जो भी इस किले में कदम रखेगा वह अपनी सारी खुशियां खो देगा। कहानी। सैकड़ों साल पहले विजयगढ़ राज्य में राजा वीरभद्र का शासन था। वीरभद्र ने शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए 4 शादियां की थी। पहली रानी सुमित्रा शांत और समझदार थी। दूसरी रानी रोहिणी अद्भुत सौंदर्य की मूरत। तीसरी रानी देवकी नृत्य और संगीत की कुशल जानकार। चौथी और सबसे छोटी रानी नलिनी सिर्फ 16 साल की थी और वीरभद्र की पसंदीदा रानी थी। 4 रानियों के बीच प्रतिस्पर्धा और जलन स्वाभाविक थी। सुमित्रा ने हमेशा परिवार को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नलिनी की बढ़ती लोकप्रियता से बाकी रानियां जलने लगी। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अगली संतान के नाम पर अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेगा। इस घोषणा के बाद महल में तनाव और बढ़ गया। सभी रानियां गर्भवती होने का प्रयास करने लगी, लेकिन देवकी को यह बात अखर गई। उसने एक ज्योतिषी से भविष्यवाणी करवाई और पता चला कि नलिनी ही राजा की पहली संतान की मां बनेगी। यह खबर सुनकर देवकी ने नलिनी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की ठानी। एक रात जब नलिनी अपनी सेविकाओं के साथ किले के बाग में टहल रही थी, देवकी ने उसे वहां बुलवाया। मीठे शब्दों में उसे विष मिश्रित शरबत पिलाया। नलिनी बेहोश हो गई और देवकी ने उसे गुप्त तहखाने में कैद कर दिया। नलिनी के गायब होने पर राजा को गुस्सा आया, लेकिन तीनों बड़ी रानियों ने इसे आम बात कहकर टाल दिया। राजा ने जल्द ही इस घटना को भुला दिया। कुछ महीनों बाद देवकी ने खुद को गर्भवती घोषित किया, लेकिन सच यह था कि उसने नलिनी के गर्भस्थ शिशु को काले जादू से अपनी कोख में डाल दिया था। नलिनी तहखाने में इस अन्याय को सहते सहते कमजोर होती जा रही थी, परंतु नियति को कौन रोक सकता है। नलिनी की आत्मा में अब बदले की आग धधक रही थी। जिस दिन देवकी ने शिशु को जन्म दिया, उसी दिन नलिनी की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आखिरी सांस में श्राप दिया। यह किला, यह महल और यह राज्य कभी भी सुख शांति नहीं देखेगा। हर रानी, हर पत्नी इस महल में दुख और त्रासदी ही भोगेगी। नलिनी की आत्मा अब महल में भटकने लगी। जो भी रात के समय किले के पास जाता, उसे नलिनी की चीखें सुनाई देती। देवकी और बाकी रानियां मानसिक रूप से बीमार होने लगी। राजा वीरभद्र ने कुछ सालों बाद अपना मानसिक संतुलन खो दिया और युद्ध में मारा गया। समय बीतता गया, लेकिन नलिनी का श्राप कभी नहीं मिटा। गांव वालों ने महल छोड़ दिया। किले के खंडहर आज भी खड़े हैं, जहां कोई नहीं जाता। पूर्णिमा की रात जब चांदनी अपनी पूरी चमक पर होती है, नलिनी की परछाई किले की टूटी खिड़कियों से झांकती हुई दिखती है और उसकी आवाज आज भी गूंजती है। क्यों नहीं खत्म होती ये प्यास? क्यों मैंने प्रेम के बदले विष पाया? कहते हैं जो भी नलिनी की कहानी सुनता है, वह प्यार और न्याय के महत्व को कभी नहीं भूलता। लेकिन अगर आप इस किले में कदम रखने की सोच रहे हैं तो संभल जाएं। नलिनी का श्राप अभी भी जीवित है।